नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इतिहास का हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न पर बात करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को पता है कुल मिलाकर के 7 चैप्टर है आप लोगों का इतिहास में, ठीक है। और 7 चैप्टर के लिए यदि एक वीडियो में बनाया जाए तो आप लोगों का लगभग जो है 3.5 घंटे का वीडियो बनेगा, ठीक है। और 3.5 घंटे का वीडियो तो आप लोग देखोगे नहीं, इसी के लिए मैं तोड़ करके बना रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। और इतना सारा वीडियो बनाने के पीछे एक ही कारण है कि 10th और 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया था वो बहुत ही विचित्र टाइप का आया था। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो सिलेबस से भी बाहर था, और इसी के कारण जो है मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक है। और उतना यदि आप लोग पढ़ोगे तो एक भी प्रश्न जो है आप लोगों का एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखोगे, और भी इसके लिए मैं 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो उन सभी को भी देखोगे तो इतना सारा यदि आप पढ़ते हो तो गारंटी आप लोगों का प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। एग्जाम में मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आप लोग बने रहो वीडियो के साथ, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 1 के साथ यदि प्रारंभ करें तो जिसमें कह रहा है कि यायावर शब्द का अर्थ है। तो यायावर शब्द का क्या अर्थ है? तो सिंपल सी बात है, घुमक्कड़। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक समाज व राजनीतिक रीति रिवाजों के रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया, ठीक है। तो वो था चंगेज खान के नेतृत्व में, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 3 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा। तो किस इतिहासकार ने लिखा था? तो उसका नाम था इगोर दे रखेविल्ट्स ने, ठीक है। ये गुप्त इसीलिए कहा जा रहा है, या गोपनीय इतिहासकार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसी के कारण, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया, ठीक है। तो किस वर्ष किया गया था? तो 1206 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 5 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ। तो युआन राजवंश का अंत हुआ था 1368 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वो उसका उत्तराधिकारी होगा, ठीक है। तो आंसर में हो जाएगा ओगोदेई, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जोची ने, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है। तो चंगेज खान की जो विधि संहिता है उसे यास कहते हैं, ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भत्सना की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बुखारा का, ठीक है। आगे यदि हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है। तो मंगोल, हून और साक ये तीनों है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कि मंगोल का प्रिय पशु कौन था। तो मंगोलों का प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। यदि प्रश्न संख्या 12 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब जो था वो किस पशु के दूध से बनती थी, ठीक है। तो वो था घोड़ी के दूध से, ठीक है। चलिए आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे। तो मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कहा जाता है उइगुर को, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये तो आप सभी को पता है, इसी के कारण जो है इसका आंसर आप लोग खुद दोगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया। तो चंगेज खान ने अपनी राजधानी जो है काराकोरम में स्थापित किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है हम लोगों को कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी को, ठीक है।
प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया। तो यास का प्रतिपादन किया था चंगेज खान ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ। तो चंगेज खान का जन्म जो है वो हुआ था 1162 ईस्वी को। ठीक है। कभी कभार जो है आप लोग देखिएगा 1162 ईस्वी के बाद जो है आसपास लिख देता है। ठीक है। मतलब इतिहासकारों में अभी भी कहीं ना कहीं मतभेद है कि चंगेज खान की मृत्यु को लेकर के। ठीक है। इसी के कारण प्रश्न संख्या 19 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान का पिता किस कबीले के मुखिया थे। तो चंगेज खान के पिता जो थे वो कियात कबीले का मुखिया थे। प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना। तो चंगेज खान जो है मंगोलिया का शासक बना था 1206 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे। तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए उइगुर जो थे वही थे। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 23 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं। तो इसको भी यास कहा जाता है, ये भी आप लोगों को कुछ देर पहले बताए। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो वर्तमान समय में मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो एशिया में स्थित है। ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 25 पर तो जिसमें कह रहा है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है। ठीक है। तो बर्बर शब्द जो है यूनानी भाषा के बरोस नाम का जो शब्द है इससे बना है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया। तो सबसे बहुमूल्य शोध कार्य किया गया था 18वीं और 19वीं सदी के मध्य में। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 27 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में कौन सा मरुस्थल स्थित है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गोबी मरुस्थल। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चंगेज खान की माँ का नाम क्या था। तो चंगेज खान की माता का नाम था ओलुन इके। ठीक है। ओलुन इके जो है उसकी माता का नाम था। ठीक है। आप लोगों को पता होगा रुबीना, फातिमा, राजिया ये सब कौन थी, पता है? नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 29 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार किया था। तो किस मंगोल शासक ने ऐसा किया था। तो उस मंगोल शासक का नाम था गजन खान। ठीक है। गजन खान ने ऐसा किया था। चलिए यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 30 पर तो प्रश्न संख्या 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मंगोल लोग चीन से क्या मंगाते थे। तो वे लोग जो थे कृषि उत्पाद और लौह उपकरण ये दोनों मंगाते थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 31 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ओलुन इके कौन थी। ठीक है। तो ओलुन इके कुछ देर पहले आप लोग पढ़े चंगेज खान की माँ थी। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी। मतलब चंगेज खान की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय उसकी आयु कितनी थी। तो उस समय उसकी आयु थी 72 वर्ष। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 33 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कुबलय खान चीन में युवान वंश की नींव कब डाली। तो चीन में उन्होंने युवान राजवंश की नींव कब डाली थी। तो 1271 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 34 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलय खान के काल में कब चलाया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1260 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 35 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष चीन में युवान राजवंश का अंत हुआ। तो इसको मैंने 1 नंबर प्रश्न में बताया था। ठीक है। आप लोग इसको बताओगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था इसको भी मैंने बताया। ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग दोगे। ठीक है ना। आगे बात करें प्रश्न संख्या 37 जिसमें पूछा जा रहा है कि चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई के बाद कौन कगान मतलब सम्राट बना था। ठीक है। तो बना था मंगू खां। ठीक है। मंगू खां जो था वो बना था। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 38 पर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 38 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों जो इसका नाम है तंग्यूर
ठीक है, सॉरी कांग्यूर और तांग्यूर को लिखा था। तो किसने लिखा था? तो इसको लिखा था कुबलाई खान ने। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 39, तो जिसमें पूछा जा रहा हम लोगों को मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, तो मार्को पोलो जो था इटली का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 40, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुबलाई खान। कुबलाई खान के समय आया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 41 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 41 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरिलताई मतलब महापरिषद को सौंपा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान ने। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 42 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कुबलाई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था। तो किस प्रांत का बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यांगचाओ। ठीक है, यांगचाओ नामक जो प्रांत था उसका गवर्नर बनाया था। प्रश्न संख्या 43, जिसमें पूछा जा रहा है कि कुबलाई खान या कुबलाई कहाँ की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया। मतलब कुबलाई खान की जब मृत्यु होती है तो उसके पश्चात जो है मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभाजित हो जाता है, यह प्रश्न हम लोगों को पूछा गया है। तो 5 भागों में जो है विभाजित हो गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 44 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया। तो मंगोल वंश जो था उसका अंत किसके द्वारा किया गया? तो तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। आप लोग तैमूर देखोगे मतलब ज़्यादातर तैमूर ही लिखा रहता है, लंग वगैरह ये सब नहीं लिखा रहता है। खैर, यदि प्रश्न संख्या 45 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ। तो मंगोल साम्राज्य जो है उसका अंत कब हुआ था? तो 14वीं सदी को। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों को और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।